हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय 24/7। और जैसे कि मैं रोज आ जाती हूँ लेकर के आप लोग को ले जाने ग्रामर की हेवन। सो आज भी मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने विद अनदर रूल ऑफ ग्रामर की हेवन। आज है डे 56 और हम लोग रूल कवर कर रहे हैं डे 56 का रूल 56। सो लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन दैट इज टू। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कब टू के बाद आपको वर्ब लगानी है, कब नाउन लगाना है, कब प्रोनाउन लगाना है। सो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को ये सारे क्लैरिफिकेशन देने वाली हूँ, वो भी बहुत मस्त तरीके से। एंड यू विल बी फीलिंग इट लाइक वाओ व्हाट अ चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस इट इज, बिकॉज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब टू के बाद आप वर्ब लगाओगे, कब टू के बाद आप जो है नाउन लगाओगे या प्रोनाउन लगाओगे एटसेट्रा, राइट। सो देखो, टू के दो यूजेस होते हैं। सबसे पहला टू का यूज होता है एज प्रेपोजिशन, डिफरेंट होता है टू का यूज एज प्रेपोजिशन। और दूसरा टू का यूज होता है एज इन्फिनेटिव, वो भी अलग होता है, डिफरेंट होता है, राइट। सो आप कैसे पहचानोगे कि टू का यूज का प्रेपोजिशन के तौर पर हो रहा है और कब टू का यूज जो है वो इन्फिनेटिव की तरह हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं टू को एज इन्फिनेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू एज इन्फिनेटिव, 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 राइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि टू का यूज जब इन्फिनेटिव के तौर पर होता है तो टू हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब लेता है। और ये इकलौती ऐसी प्रेपोजिशन है जो कि अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। लेकिन जब ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेगी तब आप इस टू को प्रेपोजिशन नहीं पढ़ोगे, आप इस टू को क्या पढ़ोगे, इन्फिनेटिव। तो आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल गई कि whenever we have to we always have verb first with it, whenever we have to we always have verb first with it। जब भी हमारे पास टू होगा उसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेंगे ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड हम यूज पढ़ने वाले हैं टू का, टू एज प्रेपोजिशन। टू प्रेपोजिशन की तरह कब यूज होगा या हम उसे प्रेपोजिशन कब कंसिडर करेंगे। सो टू का यूज प्रेपोजिशन की तरह तब होगा जब आप टू के बाद क्या देखोगे, आफ्टर टू either you will see a noun, either you'll see a pronoun, ठीक है ना, और या फिर आपको नाउन की क्या मिल जाए, फैमिली मिल जाए। एंड प्लीज डोंट लेट मी नो और डोंट टेल मी कि आपको नाउन की फैमिली नहीं पता, क्योंकि मैं आपको नाउन की फैमिली ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिसको नहीं पता वो लिख लो, नाउन की फैमिली तभी आपको देखने के लिए मिलेगी व्हेन यू विल सी मोर देन वन वर्ड। अगर वन वर्ड दिखाई देगा आफ्टर प्रीपोजिशन तो या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर आपको मोर देन वन वर्ड्स दिखाई देते हैं तो नाउन की फैमिली आती है। मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड आफ्टर प्रेपोजिशन, है ना, आफ्टर प्रेपोजिशन। तो आपको यहाँ पर आर्टिकल नाउन मिल सकता है, मतलब आर्टिकल के साथ नाउन मिल सकता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। आर्टिकल के साथ आपको क्या मिल सकता है, नाउन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। तो दूसरी फैमिली आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन होती है। तीसरी फैमिली क्या होती है, आर्टिकल, देन लास्ट में तो नाउन आएगा ही आएगा, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, वी हैव नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। तीसरी फैमिली जो नाउन की होती है वो होती है आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। चौथी फैमिली देखिए, कभी कभी आर्टिकल नहीं आता, नाउन अनकाउंटेबल हो जाता है, तो सिर्फ एडवर्ब, एडजेक्टिव और आपको क्या मिल जाता है, नाउन। लेकिन ये नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, जिसे आप गिन नहीं सकते, या तो प्लूरल होगा ये नाउन, either it will be plural और uncountable, ठीक है। या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है ना। या तो ये अनकाउंटेबल होगा और या फिर क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। समझ में आ रहा है ना। सो वन रूल, टू रूल, थ्री रूल, फोर रूल, फाइव रूल, यानी कि देयर आर 5 फैमिलीज ऑफ नाउन। तो जब जब आपको नाउन की फैमिली पढ़नी हो तो आप हमेशा चेक कर लेना क्या आर्टिकल नाउन आ रहा है, क्या आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन आ रहा है, या फिर आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन आ रहा है, राइट। या फिर आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन ना करके एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन आ रहा है, और या फिर सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव नाउन आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब करना चाहूँगी क्योंकि इतना लंबा है नहीं, जितना लंबा ये दिया गया है, तो मैं इसको यहीं पर ही ख़त्म कर देती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ गया, आओ वापस आ जाओ। तो टू का यूज हम प्रेपोजिशन के तौर पर कब करेंगे, जब हमारे पास एक नाउन दिया गया होगा या एक प्रोनाउन दिया गया होगा या एक नाउन की फैमिली दी गई होगी। तो नाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं नेम, नाउन इज नेम या नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ नाउन यूज होते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन। और हमेशा याद रखना, अगर आप प्रोनाउन का यूज आफ्टर प्रेपोजिशन कर रहे हो ना, प्रेपोजिशन के बाद अगर आप प्रोनाउन का केस यूज कर रहे हो ना, तो प्रोनाउन हमेशा कैसा आएगा, अपने ऑब्जेक्टिव केस में। यानी कि आई और मी की जगह पे क्या आ जाएगा, मी। ही और हिम की जगह पे क्या आ जाएगा, हिम। शी और हर की जगह पे क्या आ जाएगा, हर। दे और देम की जगह पे क्या आ जाएगा, देम, राइट। और नाउन की फैमिली मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, राइट। आई होप ये क्लियर होगा सभी लोगों को, राइट। अब मैं ना क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रही हूँ, एंड यू पीपल नीड टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे नाउन, कहाँ पे टू का यूज एज प्रेपोजिशन हो रहा है और कहाँ पे टू का यूज एज
इन्फिनेटिव हो रहा है, तो मैंने कहा आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है ना। दूसरा मैंने लिखा ही हैज टू कम टू, आप बताएंगे यहाँ पे क्या आएगा, आई और मी। मैंने कहा वी नीड टू लर्न वेल, या फिर मैंने लिख दिया दे हैव टू गो टू देयर होम, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आप ना सबसे पहले यहाँ पर 2 को अंडरलाइन कर लो, ये 2 है, 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 2 2 2 2 2 2 2, राइट। सो टू गो, गो का मतलब होता है जाना, यहाँ पर क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो ये वाला अगर आप टू गो देखोगे तो ये आपका क्या है, ये इन्फिनेटिव है। बट लुक एट दिस टू के बाद अगर आप देखोगे तो स्कूल आ रहा है, स्कूल एक जगह का नाम है, नेम है ना, यानी कि क्या हो गया, नाउन हो गया। सो ये वाला केस जो है ना आपका, ये कौन सा केस आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द केस ऑफ प्रीपोजिशन, राइट। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है टू कम, टू के साथ जब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो क्या हो जाता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इन्फिनेटिव हो जाता है। जबकि टू के बाद अगर आपका नाउन, प्रोनाउन या नाउन की फैमिली दिख रही होती है तो क्या होता है, प्रीपोजिशन। सो यहाँ पे आपको प्रोनाउन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो अपने कौन से केस में आता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो अपने कौन से केस में आता है, आपको पता है वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आई है कि मी है, तो आप बोलेंगे मैम मी है, तो आप आई को कट कर दो, इससे आपकी बहुत सारी गलतियां सुधरेंगी, राइट। सो वी नीड टू लर्न वेल, अगर लर्नड लिखा होता, लर्न्स लिखा होता, लर्निंग लिखा होता, सब गलत है। क्यों, क्योंकि टू के बाद वर्ब आ रहा है, हमें याद करने की जरूरत है अच्छे से, हमें क्या करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, वो भी कैसे, अच्छे से। सो टू के बाद क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया ना इन्फिनेटिव। इधर देखिए, आई हैव टू गो, अगेन यहाँ पे क्या आ गया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। बट ये वाला टू देखिए, क्या ये वाला टू भी इन्फिनेटिव है, नहीं, देयर होम आ रहा है, और होम क्या है, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई क्या कर रहा होता है, एडजेक्टिव। सो अगर यहाँ पे नाउन की फैमिली भी मिल जाती है तो भी टू किसकी तरह काम कर रहा होता है, प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा होता है। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब टू आपका प्रीपोजिशन का काम करेगा और कब टू आपका इन्फिनेटिव का काम करेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख करके दे रही हूँ, वहाँ पे मैं गलतियां भी करूंगी और आपने मुझे करेक्शन बताना है कि क्या होगा। मैंने कहा पहला सेंटेंस, आई हैव टू वर्क्स हार्ड, ठीक है। मैंने कहा ही गोज टू द टेम्पल, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा, मैंने कहा ही वॉन्ट्स मी, यहाँ पे ही लिखना था और मैंने आई लिख दिया, ही वॉन्ट्स मी टू स्पोक टू ही और हिम, ठीक है। अब आप नोटिस करिएगा सब जगह पे, यहाँ पर टू स्पोक लिखा हुआ है, टू के साथ वर्ब की फॉर्म लगी हुई है, और यहाँ पर टू किसका काम कर रहा है, एज प्रेपोजिशन, ठीक है। आपको बताना है प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो अपने कौन से केस में आता है, सब्जेक्टिव केस में कि ऑब्जेक्टिव केस में, आंसर करना है आपको, ठीक है। दूसरा देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ ही गोज टू द टेम्पल, तो यहाँ पर टू किसका काम कर रहा है, अगर यहाँ पे द टेम्पल आ रहा है तो, है ना, क्या यहाँ पे नाउन आ रहा है, क्या यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, नाउन की फैमिली आ रही है, अगर नाउन की फैमिली भी आ रही है तो कौन सी फैमिली आ रही है, विच फैमिली। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव टू वर्क्स हार्ड, अगेन टू के साथ क्या यूज कर रहे हो आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो जब इन्फिनेटिव आता है तो। लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, सही है कि गलत है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू टू गिव द आंसर टू मी, एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से लर्न कर रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे होंगे, एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए, बिकॉज नोट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर।